अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार नेशनल के मसाले से नेशनल बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद पतीला लेना है, उसके अंदर आपने 1 कप जितना ऑयल डालना है। तेल डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं प्याज, जो कि मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद, क्योंकि मसाले वाली बिरयानी है तो इसके अंदर प्याज जो है वो ज़्यादा डलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज जो है वो 7 से 8 अदद डाले हैं बारीक बारीक काट के। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लग जाएगा तब आपने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। ये हड्डी वाली चिकन है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है, 1.5 kg हड्डी समेत ही मैंने डाल दी है। अगर आपको बड़े पीस पसंद हैं तो बड़े पीस करा लीजिएगा, छोटे पसंद है तो इस तरीके के छोटे पीस करवा लीजिएगा। इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन डालने के बाद मैंने इसको कुक किया था 5 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 2 टीस्पून भर के। ये आपने डाल देना है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून जितना, यानी कि 2 छोटी चम्मच। ये डालने के बाद आपने चिकन को भूनना है और अदरक लहसुन को भी आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना आपने पकाना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और वो ब्राउन सा कलर उसका आ जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन उसके ऊपर टच आ जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है ये चेंज हो चुका है और इसके ऊपर जो है हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आ चुका है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ क्लोज करके। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं, बड़े साइज़ के हैं, तो आपने 5 अदद लेने हैं। मेरे पास बड़े टमाटर थे बड़े साइज़ के, तो मैंने 5 अदद लिए हैं। इनको काट लिया है और ये इसमें शामिल कर दिया है। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, ठीक हो गया। अगर आप ताज़े ले रहे हैं तब भी 5 अदद आपने लेने हैं, इनको कट करके आपने डाल देना है। लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने 6 से 7 अदद टमाटर इसमें शामिल करने हैं। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर शामिल कर दें 2 टेबलस्पून जितना नमक, यानी कि सॉल्ट। 2 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देनी है लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि रेड चिली पाउडर। हल्दी आपने डालनी है तकरीबन 1 टीस्पून जितनी, यानी कि 1 छोटी चम्मच। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और इसे आपने पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो गल जाए और आपका जो मसाला है ये अच्छे तरीके से भुन जाए। तो जब तक हमारा मसाला जो है ये पक रहा है, 5 से 6 मिनट के दौरान हम बाकी की चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब भर के इमली ली थी और 1 कप पानी के अंदर इसको भिगो के रख दिया है। इस तरीके से आप तोड़ लें ताकि इमली का जो सारा पल्प है और रस है ये पानी के अंदर हल हो जाए और पानी जो है वो अच्छे तरीके से खट्टा हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको साइड पे रख देना है इमली को भिगो के। और यहाँ पे मेरे पास नेशनल का बॉम्बे बिरयानी मसाला है, यानी कि बम्बई बिरयानी मसाला जिसे आप कहते हैं उर्दू में। तो अब आपने ये पैकेट ले लेना है, पूरा पैकेट मैं यूज़ करूँगी। और 1 कप जो दही होता है उसके अंदर ये पूरा साशे आपने शामिल कर देना है। साशे डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। और कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप सिर्फ ये साशे डाल के बनाते हैं तब भी आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर गरम मसाले, काली मिर्च वगैरह सब चीज़ें मौजूद होती हैं। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने जो है ये पूरा साशे डाल दिया है 1 कप दही के अंदर। मैं 4 ग्लास चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप 2 ग्लास चावल बना रहे हैं तब आपने 1 छोटी प्याली दही की लेनी है और आधा पैकेट आपने नेशनल बॉम्बे बिरयानी मसाले का शामिल करना है 2 ग्लास चावल के अंदर। सही हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पक रही है। तो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दही और नेशनल बॉम्बे बिरयानी मसाला का जो पैकेट आपने मिक्स करके दही में रखा था वो मिक्सचर इसमें शामिल कर दीजिए। अब आपने इसको कुक करना है, इतना आपने इसे पकाना है कि अच्छे तरीके से मसाला जो है वो भुन जाए और दही जो है उसके अंदर चिकन आपके अच्छे तरीके से गल भी जाए। इस तरीके से आपने मिक्स करना है, वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाना है, दरमियानी आपने आँच रखनी है। और ये आप देख सकते हैं दही जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है उसका पानी। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ साबुत गरम मसाले। यहाँ पे मेरे पास एक तेज़ पत्ता है, ये आपने लेना है। काली बड़ी इलायची मैंने ली है 1 अदद। 8 से 10 दाने आपने ले लेने हैं साबित काली मिर्च के। 1 टीस्पून जितना ज़ीरा लेना है। लौंग ले लें 4 से 5 अदद और साबित धनिया आपने लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना। अगर आप ये मसाले डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो ये नेशनल मसाले के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन बिरयानी के अंदर ये अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ये शामिल कर रही हूँ। थोड़ी मिकदार में मैंने डाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो काली मिर्च साबित और लौंग जो है वो पसंद नहीं होते बिरयानी में। मैंने थोड़े से डाले हैं फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा इससे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर इमली डाल देनी है इस तरीके से। और इमली का पानी डालने के बाद थोड़ी सी इमली आप साबित भी डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 अदद आपने हरी मिर्च काट के डाल देनी है। गरम मसाला पिसा हुआ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना। धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबल स्पून जितना।
तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डालने के बाद इसको मिक्स करना है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है, आपने इसको सिर्फ भूनना है। जितनी अच्छी तरीके से आप चिकन के मसाले को भूनेंगे उतनी मज़ेदार आपकी बिरयानी पकेगी। ये आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है और ये भून रही है। तो मीनवाइल आपने क्या करना है, चावलों को चढ़ा लेना है। तो 4 ग्लास मैंने चावल लिए थे। सबसे पहले आपने एक पतीला लेना है, उसके अंदर खुला पानी आपने डालना है। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें शामिल कर दें 4 चम्मच नमक और साथ ही 1 टीस्पून जितना ज़ीरा डाल दें। 1 टेबलस्पून जितना आपने इसके अंदर शामिल कर देना है नेशनल का विनेगर। सिरका डालने से ये होता है कि चावल खिले खिले पकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद पानी में आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ढक्कन रख दीजिएगा इसके ऊपर। तेज़ आपने आंच रखनी है ताकि पानी जो है वो आपका जल्दी से बॉयल हो जाए। तो ये जो है ये 4 ग्लास चावल के लिए मैंने पानी रखा है। अगर आप 2 ग्लास चावल बनाना चाह रहे हैं तब आपने 2 चम्मच नमक डालना है और ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून ही रहेगा। ठीक हो गया। और 1 टेबलस्पून जितना आपने डालना है सिरका। सो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि अगर आप इतनी क्वांटिटी की हाफ बनाना चाह रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें हाफ हाफ कर लेनी है। सही। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप लोगों को मैं चेक भी करवाती हूँ उठा के। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, कितना अच्छा कलर भी इसका निकल के आया है। तो ये निशानी है कि आप जितने अच्छे तरीके से मसाले को पकाएंगे, भूनेंगे, आपकी बिरयानी उतने ही मज़े की बनेगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसको हम साइड पे कर देंगे कवर करके। और चावल जो है उसका पानी जो है यहाँ पे बॉयल हो रहा था, तो ये बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर आपने चावल शामिल कर देने हैं। 4 ग्लास चावल थे जिनको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है और आप जल्दी बनाना चाहते हैं तब आप आधे घंटे के लिए इनको लाजमी भिगो के रखिएगा। ठीक हो गया। सो अब जब आप नोटिस करेंगे 6 से 7 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इनको वक्तन फवक्तन चेक करते रहना है। तेज़ मैंने आंच रखी हुई है बिल्कुल। और जब ये तकरीबन 80% कुक हो गए, ठीक हो गया, 80% कुक हुए तो मैंने इनको उतार लिया। फटाफट इनको आपने स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद आपने तय लगानी है। तय के लिए आपने एक बड़ा देगचा लेना है जिसमें आप चावल बनाते हैं। उसके बेस पे आपने जो है हल्का सा मसाला और ऑयल लगा देना है, जो आपने मसाला बनाया है बिरयानी का। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा दीजिए। चावल आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने खिले खिले पके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके भी बनेंगे। आप भी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मुकम्मल एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे मसाले की लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। इतने चावलों के लिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने 2 ग्लास चावल बनाने हैं तो अब आपने 4 अदद प्याज लेने हैं और 3 से 4 अदद टमाटर लेने हैं। वो इनफ होंगे 2 ग्लास बिरयानी के लिए। सो यहाँ पे मैंने मसाले की लेयर लगा दी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना लगा दीजिए, थोड़े से हरी मिर्चें डाल दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। अगर आप जो है तली हुई प्याज डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप आलू डालना चाहते हैं, चिप्स जो होते हैं फ्रेंच फ्राइज़, वो भी आप डाल सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आप उबले हुए अंडे यानी कि बॉइल्ड एग रखना चाहते हैं इसके ऊपर, आप वो भी रख सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। आप जो भी लेयर्स में लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मसाला लगाया, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना डाला, उसके बाद दोबारा से चावलों की लेयर लगाई, फिर मसाला लगाया एंड देन अगेन मैंने इसके ऊपर पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला। लास्ट में जो चावल बच गए हैं उनको मैंने स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। और चावल डालने के बाद आपने अगेन इसके ऊपर डालना है जी पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिरयानी बनाने का जो स्टेप्स हैं वो समझ आ चुके होंगे। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप डेफिनेटली इसको बार बार ट्राई करेंगे। मैंने एक अदद नेशनल की बम्बई बिरयानी बनाना सिखाई हुई है जिससे ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज़ वो क्रॉस कर चुकी है वीडियो और सबने उसे बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने बनाई है, नीचे फीडबैक भी दिया है, आप कमेंट्स भी जाके पढ़ सकते हैं। और उसके अंदर जो है मैंने बिल्कुल भी साबित गरम मसाले नहीं डाले हैं। सो अगर आपको वो देखनी है रेसिपी जो आप गरम मसाले साबित एक्सक्लूड करके बनाना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं जाके, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें डालने के बाद हल्का सा जर्दा रंग डाला था इसके ऊपर और इसको मैंने दम दे दिया। तकरीबन आपने इसको लो फ्लेम पे दम देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपने चम्मच चलाना है, बिरयानी को आपने मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो चावलों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने लेनी है सर्विंग डिश जिसके अंदर आप चावल निकालें और खाएं और एंजॉय करें। सो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। और स्पेशली अगर मैं आपको रिव्यू दूं शान बिरयानी का और नेशनल बिरयानी का, तो पर्सनली मुझे जो है नेशनल की बॉम्बे बिरयानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और सबसे ज़्यादा ये मज़े की बनती है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, यकीनन आपको पसंद आएगी। कोई क्वेरी है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह निगहबान।